औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये ऑनलाइन लेक्चर आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली और आप सब बच्चे मुझसे स्टैटिस्टिक्स यानी कि शुमारियात पढ़ते हैं। हम फ़र्स्ट ईयर की क्लास में हैं और फ़र्स्ट ईयर की क्लास में हमारा सेकंड 50% का सिलेबस चल रहा है और सेकंड 50% में हमने तकरीबन चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लिया था और चैप्टर नंबर 7 हम कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 7 का भी आई थिंक ये लेक्चर लास्ट हो सकता है, नहीं इससे आगे वाला लेक्चर जो है वो लास्ट लेक्चर कहलाया जाएगा। चैप्टर नंबर 6 के तमाम न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इनकी MCQs और या शॉर्ट क्वेश्चंस जो डेफिनेशंस पर मुश्तमिल है वो आपको स्लाइड्स बना के वो उसके साथ हम मज़ीद 1 या 2 लेक्चर्स में विद इन 3 लेक्चर्स इंशाअल्लाह ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और हम 50% सिलेबस जो है सेकंड 50% का भी 50% कर चुके होंगे। और आज हमारा लेक्चर नंबर है जी 39। इस लेक्चर में हम जो लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन कर रहे थे उसका लास्ट पार्ट रह गया था, हम उसको डिस्कस करेंगे और इसके साथ फिर उसका बी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 50 और 50 के साथ साथ देखेंगे कि जो पीछे हमारे अब 4 सवाल रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का ए और बी पार्ट रहता है, क्वेश्चन नंबर 21 और 22 और क्वेश्चन नंबर 41, ये 4 सवाल भी करके तो मैं ये कह सकूँगा कि मैंने चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम प्रोबेबिलिटी है, कारवान पब्लिशर की किताब से 57 क्वेश्चंस, तमाम के तमाम क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पे समझा दिए हैं। हम अपने लेक्चर का आगाज़ वहीं से करते हैं जो लास्ट लेक्चर का आगाज़ जहाँ से किया था और उसमें हमने एक तरबियती अल्फाज में हमने वहाँ छोड़ दिया था कि बाकी पोर्शन जो है दुरूद इब्राहिमी का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो दुरूद इब्राहिमी में जो 2 पोर्शन हैं, एक जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ लिया है, अल्लाहुम्मा ए मेरे अल्लाह सल्ले यानी कि रहमतें नाजिल फरमा आला मुहम्मदिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर व आला आली मुहम्मदिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर भी रहमत नाजिल फरमा कमा सल्लैता जिस तरह आपने रहमत नाजिल फरमाई अला इब्राहीमा व अला आली इब्राहीमा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल औलाद पर। इन्नका हमीदुन मजीद बेशक ए मेरे अल्लाह तमाम तारीफ़ें आपके लिए हैं और आपकी शान सबसे आला है। ये पहला पोर्शन जो हम लास्ट लेक्चर में समझ चुके हैं। अब दूसरा पोर्शन, अल्लाहुम्मा बारिक ए मेरे अल्लाह ए मेरे प्यारे अल्लाह बारिक बरकतें नाजिल फरमा अला मुहम्मदिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर व आला आली मुहम्मदिन और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद पर। इन्नका कमा बारिकता जिस तरह आपने बरकतें नाजिल फरमाई अला इब्राहीमा व आला आली इब्राहीमा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल औलाद पर। इस तरह की बरकतें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर नाजिल फरमा। इन्नका हमीदुन मजीद बेशक कायनात की तमाम तर तारीफ़ ए मेरे अल्लाह आपके लिए है और आपकी शान सबसे आला है। ये एक ऐसा दरूद है जो अल्लाह पाक ने उम्मत मुहम्मदी को
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अता किया, बल्कि अता भी किया और साथ पाबंदी लगाई कि दिन में 5 वक्त हर नमाज की दूसरी रकात में इसको पढ़ो, बाअदब तरीके के साथ वज़ू करके, बाअदब तरीके के साथ अत्तहियात की शक्ल में बैठ के इसको अब पढ़ो। ये अल्लाह पाक ने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया कि कम से कम 5 वक्त की हर नमाज की दूसरी रकात में हम दरूद पढ़ते हैं। और अगर हम इसको अपना मामूल बना लें, सुबह शाम जागते उठते बैठते तन्हाई में, महफ़िल में, अच्छी जगह पे बैठकर, और अगर कहीं अपने दोस्तों के साथ किसी ऐसी जगह पे चले गए हों जहाँ पे हम बाकी सबको नहीं बता सकते, लेकिन अपने रब को तो पता है कि ये यहाँ बैठ के भी ज़िक्र मोहम्मद कर रहा है, तो ऐसी जगह पे भी बैठ के आंखें बंद करके उस जगह को तसव्वुर निकाल दें और अपने आप को वहाँ से निकाल के कहीं और पहुँचाएँ, गुंबद खज़रा के नीचे, और दरूद पढ़ें। आंखें पढ़कर आपको महसूस होगा और इसी की बरकत से आप उस बुरी जगह से बच जाएंगे। मोहब्बत रसूल पैदा करने के लिए ज़िक्र मोहम्मद हर लम्हा किया करें। जब मोहब्बत रसूल पैदा हो जाएगी तो आपका उठना, आपका बैठना, आपकी बात करने का अंदाज़, आपका चलना, आपका फिरना, आपके ज़िंदगी के तमाम तर मामलात उसवे हसना पर होंगे, और वही कामयाबी का एक रास्ता है और यही कामयाबी की एक चाबी है जिसके ज़रिए कामयाबी के दरवाज़े खुलेंगे। ज़िक्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। बहुत शुक्रिया। लास्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 51 का ए पार्ट कर रहे थे और 51 के ए पार्ट के 3 सब पार्ट्स थे। हर पार्ट के लिए एक अलग टेबल बनाया करते हैं क्योंकि हर पार्ट का टेबल डिफरेंट है। ये उसका बी पार्ट लास्ट लेक्चर में हमने किया था। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं और थर्ड पार्ट में उसने क्या पूछा हुआ है हम उसको ये देखते हैं कि उसने कार्ड्स में से 5 कार्ड्स ड्रॉ किए एट अ टाइम। एक वक्त में 5 कार्ड जब उसने ड्रॉ कर लिए तो किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तीसरे पार्ट में कहता है देयर आर 1 हार्ट। एक तो उसमें हार्ट हो, 5 कार्ड्स हमने सेलेक्ट किए, उनमें एक हार्ट होना चाहिए, दिल जिसे कहते हैं। इसके बाद 1 हार्ट, 1 डायमंड। एक उसमें डायमंड हो, एक उसमें स्पेड हो। मेरा ख्याल है उसने यही लिखा हुआ है कि 1 डायमंड एंड 1 स्पेड। ये तो 3 हो गए और 2 क्लब एंड 2 क्लब। अब हमने डिसाइड करना है हार्ट कितने होते हैं, डायमंड कितने होते हैं, स्पेड कितने होते हैं और क्लब कितने होंगे। और इसके बाद हमने देखना है टोटल कितने हैं और टोटल के बाद सिलेक्टेड कार्ड्स कितने हैं। जनाब ये 13, ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13 और ये टोटल 52 और 5 कार्ड्स आर ड्रॉन। सवाल ये है जी 5 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। Find the probability that there are 1 heart, 1 diamond, 1 spade and 2 club। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। बहुत आसान सवाल है। Probability of 1 heart and 1 diamond and intersection है जनाब। ये ना हो कि आप कोई नया साइन समझ बैठे। 1 spade and 2 क्लब। बहुत ही आसान सवाल। नीचे हम क्या लिखेंगे 52 टोटल कार्ड्स, उनमें से हमने 5 को सिलेक्ट किया। हमारे पास 5 जो कार्ड सिलेक्ट किए उनमें हार्ट कितने हैं 1 और टोटल कितने हैं 13। हम लिखेंगे 13C1। अच्छा जी एंड इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया
1 डायमंड, डायमंड्स कितने हैं, वो भी 13C1, फिर क्लब वो भी 13C1, और फिर स्पेड के बाद 2 क्लब तो 13C2। जनाब इसको सॉल्व करेंगे 52C5, तो ये तो आपको मालूम है 2598960, 2598960 आ जाएगा, यही आएगा ना जी। इसके साथ आपने ये देखना है 13C1, ये आपके पास 13 आ गया, 13C1 ये भी 13 आ गया, 13C1 ये भी 13 आ गया, 13C2 आपके पास 78 आ जाएगा। अब 78 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13, इन सब को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे तो वही लिखेंगे जनाब। ऊपर जब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 171366 आ जाएगा, और जब आप इनको डिवाइड करेंगे, और अंडरस्टूड है कि ज़बानी तो आप डिवाइड नहीं कर सकते, आप इसे कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे, 0.0659 0.0659, और ये आपका आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 51 का ए पार्ट। अब हम चलते हैं जनाब 51 के बी पार्ट की तरफ। 51 और उसका बी पार्ट पढ़ें जल्दी से और देखें क्या आपको कहीं समझ तो नहीं आ गया 51 का बी पार्ट। अब तो इस काबिल हो चुके हैं, कुछ आखिरी सवाल हम कर रहे हैं, और उन आखिरी सवालों में एक सवाल है 51 का बी पार्ट। कहता है 3 balls are drawn at random from a bag obtaining 3 red, 3 white and 4 blue ball। हमारे पास एक बैग है जनाब, उस बैग में कुछ ये गेंदें हैं। क्वेश्चन नंबर 51 और उसका बी पार्ट। हमारे पास एक बैग है और बैग में सबसे पहली बात ये है कि 3 रेड बॉल्स हैं, ठीक है जी, 3 ही वाइट बॉल हैं, वेरी गुड, और 4 हमारे पास ब्लू बॉल्स। अब हम देखते हैं टोटल, 3 और 3 6 7 8 9 10, टोटल हमारे पास 10 हो गए। और फाइंड द, पहला लफ्ज़ है 3 balls are drawn, 3 balls are drawn, ये हमारे पास टेबल कंप्लीट हो गया। 3 गेंदें हमने ड्रॉ कर दी, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी नो रेड बॉल। फर्स्ट पार्ट है जनाब प्रोबेबिलिटी ऑफ नो रेड बॉल। 3 गेंदें हमने इकट्ठी ड्रॉ की तो कम्बिनेशन लगाएंगे 10C3, 10C3। नो रेड बॉल, रेड बॉल कोई भी नहीं है। रेड बॉल कितनी है? 3। इन 3 में से तो कोई भी गेंद नहीं आई। ये जो बाकी रेड और ब्लू हैं इनमें से हमारे पास कोई सी 3 आई, तो 3 और 3 6 और 1 7, ये है 7, 7C3। 10C3 अगर आप करते हैं तो उसका आंसर 120 आता है। 120 हम चेक कर लेते हैं क्या वाकई ही 120 आता है। कैलकुलेटर ज़रा निकालें ना ज़रा आप भी, और मैं अपना कैलकुलेटर यहाँ से देखता हूँ। मेरे पास जनाब कैलकुलेटर आ गया। हम लिखेंगे सबसे पहले 10, इसके बाद शिफ्ट, शिफ्ट के बाद डिवाइड का बटन, तो C लिखा हुआ आ जाएगा, 10C3, और यस 120 आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से हम 3C0 को करते हैं तो ये 1 आ जाएगा, और 7C3 करते हैं 7C3, तो ये हमारे पास 35 आ गया। अब हम यहाँ पे 35/120 भी लिख सकते हैं, और इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं 35/120। सिंपलेस्ट फॉर्म 7/24, 7/24। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट जी, 1 रेड
एंड 2 ब्लू बॉल्स। अब हमने बताना है जी सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी। 1 रेड और फिर भूल जाते हैं, 1 रेड एंड 2 ब्लू, 2 एंड है तो इंटरसेक्शन 2 ब्लू बॉल्स। नीचे तो लिखेंगे 10C3, हमने 10 गेंदों में से 3 गेंदों को सिलेक्ट किया, रेड एक आना चाहिए, यहाँ पे लिखेंगे 3C1 और फिर ब्लू भी एक होना चाहिए, तो ये जो 3 है इसमें से तो कोई गेंद नहीं आई और 4 में से 2 बॉल सिलेक्ट हो गई। 10C3 का आंसर जब आप दोबारा देखेंगे तो अंडरस्टूड है 120 आएगा, 3C1 3 आ गया, 3C0 1 आ गया और 4C2 जब आपने 4C2 किया तो वो हमारे पास क्या आएगा, 4 शिफ्ट के साथ डिवाइड का बटन क्लिक करें और 2 क्लिक करें तो ये हमारे पास 6 आ गया। 6 3s are 18 by 120, 18 by 120 आपके पास आ गया है। अब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म देखना चाहते हैं तो 18 by 120 करेंगे तो 3 by 20 आंसर आ जाएगा, 3 by 20। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में जनाब हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है इट्स लास्ट पार्ट, एट लीस्ट 2 वाइट बॉल। प्रोबेबिलिटी बताएं जी, एट लीस्ट 2 वाइट, एट लीस्ट कम से कम 2 हों, 2 और 2 से ज़्यादा हों। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वाइट बॉल, या तो 2, हमने ड्रॉ 3 किए तो 2 या 2 से ज़्यादा, मैक्सिमम 3 कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 वाइट बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 वाइट बॉल। 2 वाइट बॉल के लिए आप क्या करेंगे, टोटल आपके पास 10 है, 10C3, यहाँ पे भी टोटल 10C3। 2 वाइट बॉल, वाइट हमारे पास 3 हैं तो हम लिखेंगे 3C2 और 3 6 एंड 1 7, 7C1, या तीनों के तीनों वाइट आ जाए तो 3C3 7C0। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, 120 इधर भी आ जाएगा और 120 यहाँ आ जाएगा। 3C2 ये आपके पास 3 आएगा शायद और 7C1 7 आ जाएगा, 3C3 ये भी 1 हो गया, 7C0 ये भी 1 हो गया, 7 3s are 21। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जनाब प्रोबेबिलिटी किसकी, एट लीस्ट 2 वाइट बॉल इज इक्वल टू 21 over 120 प्लस 1 over 120, 120 LCM 21 प्लस 1 तो ये 22 over 120। मज़ीद इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा या 2 का टेबल आना चाहिए, क्योंकि आजकल हमारे बच्चे जो हैं वो टेबल 11/60 आंसर आ गया, 11/60। ये जनाब क्वेश्चन नंबर 51 का बी पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 51 का ए और बी हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 52, 53, 54, 55, 56 और 57 तक हो चुके हैं। अब हमारा एक क्वेश्चन जो रूटीन में चल रहे थे 49 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 49, 48, 47 और 46 भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर्स में हमने कर लिया है वापस। अब हम देखते हैं जनाब, हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 को अगर हम गौर व फिक्र करें तो इसका फर्स्ट पार्ट देखें, ये बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 50, एन अर्न कंटेन 6 डिस्क नंबर्ड 1 to 6, 2 डिस्क आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अर्न। वहाँ से 2 डिस्क हमने
एट रैंडम सेलेक्ट कर ली, उनके ऊपर नंबर लिखा हुआ था। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर इज़ 8 इफ़ दे आर ड्रॉन वन आफ्टर द अदर विद रिप्लेसमेंट, वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, और बोथ आर ड्रॉन एट अ टाइम, दोनों एट अ टाइम ड्रॉ कर ली जाएं। जी, ये है हमारा क्वेश्चन 50 और 50 का ए पार्ट। मज़ीद इसको पढ़ें, सोचें। सोचने पे तो कोई पाबंदी नहीं है, और अच्छी बातें सोचा करें। और ये सवाल भी बहुत ही खूबसूरत है, इसलिए इसके बारे में भी सोचें। सबसे पहले है एक बॉक्स, और उस बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 50 का ए पार्ट, एक बॉक्स है, उसमें डिस्क 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, इन पे नंबर लिख दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट पार्ट कहता है कि सम इज़, बल्कि तीनों पार्ट्स के लिए वो कहता है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर इज़ 8 इफ़ दे आर ड्रॉन वन आफ्टर द अदर विद रिप्लेसमेंट। फर्स्ट पार्ट है जी 1 आफ्टर द अदर विद रिप्लेसमेंट। यहाँ से एक डिस्क निकाली, ठीक है, यहाँ रख दी, उसको लिख लिया, ये 3 आ गया, एंड विद रिप्लेस्ड वापस इसमें डाल दी। सिंपल सा काम है। अब दोबारा डिस्क निकालें, फिर यहाँ से एक डिस्क निकाली, वो 3 भी हो सकती थी, वो 2 1 5 6 कोई भी, वो यहाँ रखी, उसको अब दोनों का रिकॉर्ड उनको प्लस करें, तो वो क्या होना चाहिए, सम इज़ 9 विद रिप्लेसमेंट। तो वो हमारे पास क्या कुछ पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 और 6, इसके साथ 1, ऐसा पॉसिबल है। 1 2 3 4 5 और 6, इसके साथ 2, ये भी पॉसिबल है। फिर हम देखते हैं 1 2 3 4 5 और 6, इसके साथ वो यहाँ पे 2 है, 3। फिर हम यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 और 6, 4, 1 2 3 4 5 और 6, इसके साथ 5, 1 2 3 4 5 और 6, इसके साथ 6। ये टोटल आउटकम बन सकते हैं जब हम विद रिप्लेसमेंट करें। अब सेकंड पार्ट को अगर गौर से देखें तो सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है 1 आफ्टर देन अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। क्या लिखा हुआ है सेकंड पार्ट में, 1 आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। हमने यहाँ से 4 को सिलेक्ट किया, यहाँ लिख भी दिया और 4 साइड पे रख दिया। अब दूसरी डिस्क, पहली डिस्क जो हमने ड्रॉ की थी उसको हमने वापस रिप्लेस नहीं किया। 4 अगर बाहर आया था, अब 4 के साथ 6 2 3 1 5 आ सकता है। इसके लिए हमारे पास पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, पॉसिबल आउटकम्स होंगे हमारे पास 1 के साथ 2 आ सकता है, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5 और 1 के साथ 6 आ सकता है। 1 2 3 4 5 1 के साथ। अब इसके बाद 2 के साथ देखेंगे, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5 और 2 के साथ 6 आ सकता है। फिर 3 के साथ
4, 3 के साथ 5, 3 के साथ 6 आ सकता है, फिर 4 के साथ 5 और 4 के साथ 6 आ सकता है, 5 के साथ 6 आ सकता है। काउंट कर लो जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 आउटकम बन गए। फिफ्टीन आउटकम्स वो बन गए। यहाँ पे काउंट करते हैं तो 36 आउटकम बन गए। इसमें हम देखते हैं जनाब सम इज़, पता नहीं क्या कह रहा था, सम क्या होना चाहिए, सम इज़ इक्वल टू 9। 9 वाले आउटकम देख लेते हैं जी कौन कौन से हैं। 6 के साथ 3 यानी कि ये है, फिर 3 के बाद 3 को एक ज़्यादा करेंगे तो 4, 4 के साथ 5, 5 के साथ 4 और 6 के साथ 3, ये यानी कि ये 5 4 ये और ये। सम इज़ 8। प्रोबेबिलिटी मालूम करनी थी यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी सम इज़ इक्वल टू 9 व्हेन वन आफ्टर द अदर विद रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पर क्या जवाब आएगा, 1 2 3 4, 4/36 हमारे पास आंसर आ गया। 4/4 क्यों, यहाँ पर सम इज़ क्या था, आप बताते भी तो नहीं है। सम इज़ 8, मैं 9 कर बैठा, सम इज़ 8। सम इज़ 8। 8 वाले कौन से हैं जनाब सम, 2 के साथ 6, 2 के बाद 3 के साथ 5, 4 के साथ 4, 5 के साथ 3 और 6 के साथ 2। 6 7 8, 1 2 3 4 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज़ इक्वल टू 8 इज़ इक्वल टू 5/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज़ इक्वल टू 8, यहाँ पे भी देखना है सम इज़ इक्वल टू 8। अब यहाँ पर सम इज़ इक्वल टू 8 में हम देखते हैं 2 और 6 मौजूद है, ये 2 और 6 मौजूद है जी, 2 और 6। उसके बाद 3 और 5, यहाँ पे 3 और 5 ये भी मौजूद है, 3 और 5। इसके बाद 4 4 वहाँ मौजूद नहीं है, 5 3 भी नहीं है क्योंकि 5 3 नहीं है और 6 2 भी नहीं है, तो बस यहाँ पे सिर्फ ये 2 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज़ इक्वल टू 8। हमारे पास 2 और टोटल आउटकम यहाँ पर कितने हैं, 15, 2/15। ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर है, ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है। इसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें वो कहता है बोथ आर ड्रॉन एट अ टाइम, दोनों को एक वक्त में ड्रॉ कर लें। तो जब आप दोनों को एक वक्त में ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास क्या होगा मामला, बोथ आर ड्रॉन एट अ टाइम मीन्स वन डिस्क आफ्टर द अदर डिस्क विदाउट रिप्लेसमेंट। इसका मतलब वो भी विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो थर्ड पार्ट में भी क्या होगा, यही वाले आउटकम बनेंगे और उसमें भी प्रोबेबिलिटी सम इज़ इक्वल टू 8 का मामला होगा, 2/15, क्योंकि यही आउटकम्स रहेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 40 का ए पार्ट। और 40 का बी पार्ट ज़रा ध्यान से गौर से पढ़ें। देयर आर 2 रेड एंड 3 ग्रीन एंड 5 ब्लैक बॉल इन अ बैग। हमारे पास एक बैग है और उस बैग में कुछ इस अंदाज में क्वेश्चन नंबर 50 का बी पार्ट बॉल्स मौजूद हैं। यहाँ पे लिखते हैं बैग 1। बैग 1 में क्या मौजूद है जनाब, सबसे पहले गौर व फिक्र के साथ 2 रेड, इसके बाद 3 ग्रीन, फिर कहता है एंड 4 ब्लैक बॉल। कितने हो गए, 4 5 6 7 8 9 और ये हमारे पास टोटल 9 आ गए।
अनदर बैग कंटेन, एक और बैग है जी, वो यहाँ पर है बैग 2। बैग 2 में भी कुछ यही कलर्स मौजूद होने चाहिए, रेड, ग्रीन और ब्लैक। कहता है 3 आर रेड, 4 आर ग्रीन एंड 2 आर ब्लैक। अब टोटल बॉल कितने हो गए? 4, 5, 6, 7, 8, 9। लो जी, यहाँ पे भी 9 हो गए। 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अ बैग सिलेक्टेड एट रैंडम। अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1, तो 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2, ये भी 1/2, क्योंकि 2 बैग हैं, उनमें से एक बैग सिलेक्ट होना है 1/2। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट बॉल इज रेड। आपने बताना है फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो क्या फार्मूला होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 इंटरसेक्शन रेड 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 इंटरसेक्शन रेड 2। अब आप क्या कर सकते हैं? इंटरसेक्शन की वजह से इनका मल्टीप्लाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 2। बैग 1 की प्रोबेबिलिटी अगर आप देखें तो बैग 1 की प्रोबेबिलिटी आपके पास 1/2 है इंटू रेड 1, यहाँ पे रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/9 प्लस बैग 2 1/2 और बैग 2 में रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 3/9। यहाँ पे 2/18 हो गया प्लस 3/18। 18 आपके पास एलसीएम, 2 + 3, 3, 4, 5, 5/18। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 5/18। क्वेश्चन नंबर 50 है और 50 में पार्ट 1। अब इसका सेकंड पार्ट है बॉल इज ग्रीन। बॉल इज ग्रीन। अब ग्रीन के लिए क्या करेंगे? हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी बॉल इज ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 इंटरसेक्शन ग्रीन 1 प्लस या तो ये हो सकता है या फिर बैग 2 इंटरसेक्शन ग्रीन 2। जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन 2। जनाब, बैग 1 की प्रोबेबिलिटी आप सब बच्चों को मालूम है, वो है 1/2 और ग्रीन 1, यहाँ ग्रीन 1 देखेंगे तो 3/9 प्लस बैग 2 की 1/2 और ग्रीन 2 4/9, 4/9, 3/18 प्लस 4/18। यहाँ पे 18 एलसीएम और 3 + 4, 4, 5, 6, 7, तो ये 7/18 इसका आंसर आ गया। और इसका लास्ट पार्ट है जी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट अ ब्लैक बॉल। उम्मीद करता हूँ बच्चों को सबको समझ आ चुकी होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल के लिए क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 इंटरसेक्शन ब्लैक 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 इंटरसेक्शन ब्लैक 2। अब हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक 2। इसकी प्रोबेबिलिटी तो 1/2 है और इसकी प्रोबेबिलिटी 4/9, 4/9 प्लस 1/2 इंटू यहाँ पर 2/9, 2/9। अब 4/18 प्लस 2/18 इज इक्वल टू 18 एलसीएम आ गया, 4, 5 और 6, 6/18 आपका आंसर आ जाएगा। 6/18 को सिंपलेस्ट फॉर्म में देखेंगे तो वो 1/3 हो जाएगा, 1/3 ये आपका आंसर है। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 50 कंप्लीट किया, उसका ए पार्ट और बी पार्ट, और 51
का ए पार्ट का जो थर्ड पार्ट रहता था वो भी किया और 51 का बी पार्ट भी कर लिया है। इसका मतलब पेज नंबर 302 पर कंप्लीट क्वेश्चन 47 से 57 तक हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिया है और अब हमारे टोटल पूरी एक्सरसाइज में से 4 सवाल रहते हैं। इंशाल्लाह ये 4 सवाल नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और इसके साथ ही हम इनकी डेफिनेशंस का मामलात शुरू करते हुए ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आज के लेक्चर को इसी क्वेश्चन पे इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ, अज़ीज़ तुलबा व तालबात, आप जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे, वालदैन का साया ताहयात कायम रखे। इसके साथ साथ अल्लाह से एक दुआ ये मांगते रहें कि अल्लाह जब हमारा आखिरी लम्हा हो इस दुनिया में तो ए अल्लाह तो हमारी ज़बानों पे कलमा तैयब जारी फरमा दीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि ख़ात्मा बिन ईमान हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।